स्वागत है आपका एक नई इमोशनल मसालेदार स्टोरी में। रोहित के पापा बहुत बड़ा लीजेंड थे। बिजनेसमैन का रोहित सिर्फ 19 साल का था। रोहित के पापा ने रोहित को अपने कंपनी में एक सीनियर पोस्ट में काम करने को कहा, लेकिन रोहित ने यह ऑफर ठुकरा दिया। रोहित का सपना था, मैं अपना नाम और पहचान खुद बनाऊंगा, मैं भी एक दिन बड़ा व्यक्ति बनूंगा। रोहित ने यह कहकर अपना सुकून की जिंदगी छोड़कर चला गया अपने मंजिल की ओर। दूसरी शहर में वहां जाकर अपना काम शुरू किया। इस स्टोरी को तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि गरीबी क्या होती है तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। रोहित कहते हैं काम छोटा या बड़ा नहीं होता। रोहित की लाइफ में बहुत बड़ी परेशानी आई, लेकिन ये कभी हार नहीं माना। डिलीवरी बॉय बना और चाय भी बेचा। लोगों ने कहा यही तुम्हारा सपना है, पर रोहित ने सिर्फ एक ही लाइन बोला, दिस इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। रोहित को जो लोग कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, आज वही लोग रोहित के लिए तालियां बजा रहा है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स बिगिन टुडेज स्टोरी। शहर अलग दिखता था जब आप ड्राइवर वाली गाड़ी में नहीं होते। रोहित ने भागदौड़ भरी हुई बसें और शोर शराबे वाली गलियों का अनुभव किया। उसने रहने के लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, अपने बड़े से बेडरूम से बिल्कुल अलग, लेकिन वो उसका अपना था। उसने छोटे मोटे काम किए, वेटर, डिलीवरी बॉय, यहां तक कि कंस्ट्रक्शन वर्कर भी। उसके बदन में दर्द होता था, उसके हाथ खुरदुरे हो गए थे, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। वो असली दुनिया के बारे में सीख रहा था, जहां लोग रोज संघर्ष करते हैं। उसने उनकी आंखों में भूख देखी, कुछ बनने की चाहत देखी। इससे उसकी भी चाहत और भी आंच गई। वो जानता था कि उसे हार नहीं माननी है। उसे अपने परिवार की और अपनी पुरानी जिंदगी की याद आती थी, लेकिन उसे याद था कि उसने क्यों छोड़ा था, अपना कुछ बनाने के लिए। उसने उस एहसास को थामे रखा, कमाए हुए हर रुपये और खाए हुए हर निवाले की कद्र की। वो अब वो लाड प्यार में पला लड़का नहीं था, वो एक मर्द बन रहा था। रोहित ने अपनी जमा पूंजी लगाकर और अपना दिल लगाकर एक बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उसे लगा कि उसके पास एक बढ़िया आइडिया है, एक अनोखे थीम वाला कैफे। वो दिन रात काम करता रहा। उसे यकीन था कि उसे कामयाबी मिलेगी, लेकिन वो गलत था। खराब लोकेशन और कमजोर मार्केटिंग की वजह से कैफे में ग्राहक नहीं आए। उसे बंद करना पड़ा। वो टूट गया। उसे लगा कि उसने सब कुछ खो दिया। उसके मन में शक पैदा होने लगे। क्या अपने बाप का बिजनेस छोड़कर उसने गलती की? उसकी पुरानी जिंदगी के दोस्त उससे मिलने आए और कहने लगे कि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है और उसे वापस आ जाना चाहिए। लेकिन फिर उसने अपने छोटे से कमरे की तरफ देखा, जो उसके संघर्ष की निशानी था। उसने ये रास्ता खुद चुना था और उसे इसे पूरा करना था। वो अब हार नहीं मान सकता था। वो फिर से उठ खड़ा हुआ। एक कीमती सबक सीखकर हार भी सफर का एक हिस्सा है। ये अंत नहीं, बस रास्ते का एक मोड़ है। वो अपना रास्ता वापस ढूंढने के लिए तैयार था। रोहित जानता था कि उसे एक नया प्लान चाहिए। उसने इंटरनेट की बढ़ती ताकत के बारे में सुना था। वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ाने लगा, घंटों इंटरनेट कैफे में बिताने लगा। उसने वेबसाइट्स, एसईओ और सोशल मीडिया के बारे में सीखा और उसे एहसास हुआ कि वो इन टूल्स से लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। उसने छोटे स्तर पर शुरुआत की, फ्रीलांस डिजिटल मार्केटर के तौर पर अपनी सेवाएं देने लगा। वो अपने छोटे से कमरे से काम करता, नए स्किल्स सीखने के लिए देर रात तक जागता रहता। उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन वो डटा रहा। वो जानता था कि वो अच्छा काम कर सकता है। उसने अपना पोर्टफोलियो बनाया, छोटे बिजनेस के लिए काम किया, फिर बड़े बिजनेस के लिए। धीरे धीरे उसकी रेप्यूटेशन बढ़ने लगी। क्लाइंट्स उसके काम करने के तरीके और लगन से प्रभावित थे। वो अब सिर्फ एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा नहीं था, वो रोहित था, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। उसने अपनी वेबसाइट बनाई, अपने स्किल्स दिखाए और उसे और ज्यादा क्लाइंट्स मिलने लगे। उसका बिजनेस भी जा रहा था और वो आखिरकार अपना नाम बना रहा था। एक दिन रोहित की कामयाबी से प्रभावित होकर उसके पापा ने उसे फोन किया। उन्होंने रोहित को घर वापस आने के लिए कहा और अपनी कंपनी में एक सीनियर पोजीशन ऑफर की। रोहित का दिल दुखा। उसे अपने परिवार की और अपनी पुरानी जिंदगी की याद आ रही थी, लेकिन उसने अपना कुछ बनाया था। उसके क्लाइंट्स और टीम उस पर निर्भर थे।
उसे एहसास हुआ कि वापस जाना आसान रास्ता चुनना होगा। वो इतनी दूर आ गया था, इतनी चुनौतियों का सामना किया था और उन सब पर जीत हासिल की थी। उसने अपने पापा को वापस फोन किया, ऑफर के लिए शुक्रिया अदा किया, लेकिन कहा कि वो उसे स्वीकार नहीं कर सकता। उसे अपना पैशन मिल गया था, वो आखिरकार अपना खुद का आदमी बन गया था। वो रोहित था, एंटरप्रेन्योर, डिजिटल मार्केटिंग गुरु। उसने अपना रास्ता खुद बनाया था और देखना चाहता था कि ये उसे कहां ले जाता है। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसके पापा उस पर गर्व करेंगे। साल गुजर गए और रोहित की कंपनी फलती फूलती रही। वो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक लीडर बन गया। उसका नाम कामयाबी का दूसरा नाम बन गया। उसे कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए बुलाया जाता था। वो नए एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करता था और उसने अपने सफर पर एक बेस्ट सेलिंग किताब लिखी। उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो वो करना चाहता था और उससे भी ज्यादा। लेकिन सबसे जरूरी, उसने इज्जत कमाई थी। वो अब मिस्टर बजाज के बेटे के तौर पर नहीं जाना जाता था। वो रोहित था, सेल्फ मेड मैन। उसने साबित किया कि मेहनत, लगन और खुद पर विश्वास से कुछ भी मुमकिन है। उसने दुनियाओं को दिखाया कि असली कामयाबी अपनी पहचान बनाने और अपनी छाप छोड़ने में है। रोहित की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि अपने सपनों के पीछे भागने में कभी देर नहीं होती। ये हमें याद दिलाती है कि मंजिल जितनी जरूरी है, सफर भी उतना ही जरूरी है। रास्ते में आने वाले संघर्ष, नाकामयाबी और सीखे हुए सबक हमें बनाते हैं। तो भरोसा रखो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अनजान को अपनाओ और अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि तुम्हारा नाम, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी विरासत तुम्हारा इंतजार कर रही है।